नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैंने आज सुबह के वीडियो में बताया था कि हम एक ग्राउंड मार्किंग से रिलेटेड सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो ग्राउंड की मेजरमेंट्स उनसे रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट उनसे रिलेटेड शब्दावली होती हैं या फिर जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी कभी रहे हैं हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड एक सीरीज शुरू करने के लिए मैंने बोला था और आज से हमारी वो सीरीज शुरू हो रही है। तो हरियाणा पीटीआई के लिए स्पेशली है ये, क्योंकि पीटीआई एग्जाम में हम उम्मीद करें कि कुछ क्वेश्चंस आपकी मेजरमेंट के आए, एक आए, दो आए या 10 आए। हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक को कवर करने की। तो ये सीरीज जो है अब चलेगी थोड़ी सी लंबी। मेरा भी अनुमान है कि इस महीने में सारे गेम्स को कवर कर लेंगे। सबसे पहले मैं आज से जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम बास्केटबॉल के बारे में जो है स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि ये गेम क्या है, कैसे खेला जाता है, इसके ग्राउंड किस प्रकार के होते हैं, क्या मेजरमेंट रहती है, और एग्जाम ओरिएंटेड मेजरमेंट को मैं कवर करूंगा। देखो, आपको ग्राउंड मार्किंग उस एज में हो आप इजीली, देखो आजकल डिजिटल आप कर सकते हो, फोन में देख के भी कर सकते हो, कोई भी देख सकते हो, लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड बातों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा स्लोली, अभी तो मैं स्पीडली बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा स्लोली आपको एक एक चीज बताने की। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक ग्राउंड की फोटोज दिखाना चाहूंगा जो हमारे सामने आगे आएंगी, उसके साथ साथ भी आती रहेंगी, लेकिन एक बार मैं दिखाऊंगा आपको ग्राउंड की पिक्चर। तो पहली जो फोटो आपकी स्क्रीन पे आ रही 3D पिक्चर आ रही, आप देख सकते हो बास्केटबॉल का कोर्ट किस प्रकार का होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजों को नोट कर लो। आपको ग्राउंड के बीच में नजर आ रहा होगा एक सर्कल, नजर आ रहा होगा एक सर्कल, साफ तौर पे देख सकते हो आप। और इसके अलावा दोनों तरफ रिंग, पोल के ऊपर जो है लगे होंगे बोर्ड वगैरह, रिंग वगैरह लगी हुई है, तो आप इजीली इन चीजों को देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में आपको एक फोटो दिखाऊं, थोड़ा सा ग्राउंड मार्किंग के साथ मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। देख सकते हो आप ग्राउंड मार्किंग के साथ फोटो, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में, तो वो तो 3D पिक्चर थी हमारी, ये थोड़ी सी और डिटेल में फोटो दिखाई गई है, जिसमें मार्किंग दिखाई गई। एक साइड में लाइन जो दिखाई गई लंबी 28 मीटर, फिर नीचे आप आओगे, फिर जो बैकबोर्ड के पीछे लाइन नजर आ रही 15 मीटर। ये चीजें आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ना तो ईजी हो जाएंगे ये चीजें, तो देखते रहो। और एक और फोटो दिखाऊं मैं आपको, साइड में जस्ट आ रही है स्क्रीन पे, और ध्यान से देखिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं चलता हूं हुल टू पार्ट, समग्र से टुकड़ों में हम सीखेंगे, तो पहले हुल टू पार्ट हम देख रहे हैं। तो ग्राउंड की मार्किंग की एक फोटो और आ रही है, मैं बार बार दिखा रहा हूं आपको। ये तीनों ही फोटो जो आप देख सकते हो इजीली, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये ग्राउंड मार्किंग। इसके बाद एक जो मैं आपको फोटो दिखाऊं वो दिखाऊं बैकबोर्ड की, क्योंकि बास्केटबॉल के अंदर बैकबोर्ड होता है, आपको पता है, जहाँ पे रिंग लगी होती है उसके पीछे एक शीशे का वो लगा होता है, शीशा लगा होता है। ठीक है, रिंग के पीछे, रिंग उस शीशे के ऊपर लगी होती है। तो आप देख सकते हो इस फोटो में भी आ रहा है किस प्रकार का होता है। अब एक और फोटो जो आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे, रिंग और बैकबोर्ड की मार्किंग के साथ, कि जो बैकबोर्ड की कितनी लंबाई होती है, चौड़ाई कितनी होती है, और जो बैकबोर्ड के ऊपर रिंग लगा होता है उसका व्यास कितना होता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो इजीली। ठीक है, और एक और फोटो मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, और बैकबोर्ड और रिंग दोनों अलग अलग हैं कि रिंग कैसा होता है आप देख सकते हो। ये जो रिंग गोल दिख रहा है आपको, इसका व्यास बहुत बार एग्जाम में आता है, ये हमें देखना जरूरी है, इसको हम करने वाले हैं। और बैकबोर्ड की लंबाई ऊंचाई भी जरूर आती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है, मैंने आपको कुछ एक फोटोज दिखा दी बास्केटबॉल के। इजीली मेरे ख्याल से आपने देख लिया, आप समझ भी गए होंगे बास्केटबॉल दरअसल होता क्या है। और बास्केटबॉल की फोटो भी जो है आ रही होगी कि बास्केटबॉल कैसी होती है, आप सभी ने देखी होगी। लगभग गांव में जो है हरियाणा में तो बने हुए हैं बास्केटबॉल के ग्राउंड, देख ली। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डीपली हम जाएंगे बास्केटबॉल के अंदर, कि बास्केटबॉल का जो आविष्कार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, यूएसए का ये गेम है। ठीक है, और इसको जिसने शुरू किया वो व्यक्ति थे डॉक्टर जेम्स स्मिथ। याद रखें भाई, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आता है, बास्केटबॉल की खोज किसने की थी, बास्केटबॉल का आविष्कार करने वाला व्यक्ति। तो डॉक्टर जेम्स स्मिथ जो थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे, इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था। सर्वप्रथम जो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में दिसंबर 1891 में इस खेल का आविष्कार किया गया। और जो है शुरुआत में क्या होता था ना, ये जो है ना बहुत ही रुचिकर खेल होता था। इसमें क्या होता है, शुरुआत में 40-50 जो है प्लेयर होते थे एक एक टीम में, और वो क्या करते थे, दोनों तरफ बाल्टी रख देते थे भाई, ऊंची ऊंची बाल्टियां लगा देते थे दोनों तरफ। ठीक है, और वहां पे क्या करते थे, दोनों टीमों को आपस में एक दूसरे के बास्केट के अंदर बॉल डालनी होती थी। जब उसके अंदर बॉल डल जाती थी तो सीढ़ी पे चढ़ के जो उस बॉल को वापस निकाल के लाते थे। लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे सुधार होता गया
और जो है बाद में क्या हुआ, डॉक्टर नेस्मिथ ने इस खेल के कुछ नियम बनाए और इस खेल को सर्वप्रथम 22 जनवरी 1892 में खेला गया। खोज तो इसकी 1891 में होगी थी, लेकिन सर्वप्रथम नियमों के हिसाब से कब खेला गया, 1892 में अमेरिका के अंदर खेला गया। प्रथम बार इस खेल की टीम में 5 खिलाड़ी निश्चित किए गए। उस टाइम में निश्चित किए गए थे 5 खिलाड़ी। आज भी प्लेइंग में 5 प्लेयर होते हैं, ठीक है, याद रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बास्केटबॉल में प्लेइंग कोर्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 5 प्लेयर। सन 1885 से 1900 तक जो इस खेल में व्यापक सुधार हुए। सर्वप्रथम 1928 में 1928 में अमेरिकन बास्केटबॉल प्रशिक्षण संघ ने एम्स्टर्डम में जो है आयोजित होने वाले विश्व ओलंपिक खेलों में इस खेल का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक होने थे उसमें इस गेम को शामिल करने का प्रयास किया गया, लेकिन कर नहीं पाए। इसके बाद और जो है परंतु वह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए। इसके बाद क्या हुआ, 1932 में ओलंपिक खेलों में जो बास्केटबॉल को शामिल करने का फिर प्रयास किया, लेकिन यहां पे भी सफल नहीं हुए। लेकिन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो है वो सफल हुए और वहां पे जो है पहली बार ओलंपिक के अंदर बास्केटबॉल को शामिल किया गया। 1936 में शामिल करने के बाद आज तक जो है बास्केटबॉल जो ओलंपिक के अंदर शामिल है, मतलब 1936 से लेकर 2020 तक कंटिन्यू हर ओलंपिक में बास्केटबॉल गेम इंक्लूड रहा है। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में कोशिश की गई इसको शामिल करने की, फिर 1932 के ओलंपिक में भी शामिल करने की कोशिश की गई और 1936 के ओलंपिक में बार बार कोशिश करने के बाद इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें यहाँ पे हमारी पास 3 बातें निकल के आई। मैं एग्जाम ओरिएंटेड बातों को नोट करता जाऊंगा, स्पेशली नोटिफाई। सबसे पहली बात तो खोज किसने की, जेम्स नेस्मिथ ने, अमेरिका के अंदर। कब की, 1891 में। पहली बार कब हुआ मैच, 1892 में, नियमों के तहत, ठीक है। और फिर एक बात आई, पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन ओलंपिक से रिलेटेड एक बात और हमें याद रखनी कि पहली बार मशाल जलाने की प्रथा जो है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शुरू की गई। इसके अलावा पहली बार जो है एक देश के अंदर ओलंपिक का प्रसारण किया गया, टेलीकास्ट किया गया था मेजबान देश के अंदर ही, ठीक है। जर्मनी के अंदर 1936 में ओलंपिक हुए थे। हिटलर उस समय वहां का शासक था, तो मशाल जलाने की प्रथा 1936 ओलंपिक से शुरू हुई। इसके अलावा जो देश के अंदर पहली बार टेलीकास्ट किया गया ओलंपिक गेम्स को, वो भी जो है 1936 ओलंपिक था। लेकिन इंटरनेशनल रूप से पहली बार जो है ओलंपिक को कब ब्रॉडकास्ट किया गया टेलीविजन के ऊपर, वो था आपका 1960 का रोम ओलंपिक। मैंने बहुत सारी बातें बता दी। इसके अलावा एम्स्टर्डम ओलंपिक भी जो है हमारा क्या था, एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है भारत ने पहली बार हॉकी में मेडल जीता था। मैं आपको याद दिला दूं, हॉकी में गोल्ड मेडल यहां पे भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार भाग लिया था और यहां पे सीधा गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। और भारतीय टीम के उस समय के हॉकी के कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह, जिसे पहली बार विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होने का मौका मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखें। इसके अलावा भारत ने आधिकारिक तौर पर जो है पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया, 1928 एम्स्टर्डम। लेकिन 1920 का जो ओलंपिक था उसमें औपचारिक रूप से भारत ने पहली बार अपनी टीम जो है भेजी थी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए। 2 बातें हैं, आधिकारिक रूप से 1928, औपचारिक रूप से कब आपके देश ने भाग लिया, 1920 के ओलंपिक में। याद रखें बातें, दोनों ही बातें अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहां पे बातें कंफर्म होगी। 3-4 क्वेश्चंस कवर करवा दिए मैंने आपके बातों में। इसके बाद सन 1932 के अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल सन 1932 में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लें, कई बार आ जाते हैं अलग अलग फेडरेशन की से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार आए हैं। इसके बाद अमेरिका का इस खेल में शुरू से ही प्रभुत्व हो रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है। और भारत में जो है 85 वर्ष पहले YMCA कॉलेज की स्थापना सिबक ने की थी, वो भी अमेरिका से आए थे, आपको पता है। तो वहां पे तब भारत के अंदर बास्केटबॉल जो है शुरू हुआ और 1950 में भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कर दी गई थी। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं सारी चीजों को कवर करूंगा 1 बाय 1, याद रखें ये बातें, ठीक है। तो 1950 में भारतीय बास्केटबॉल संघ बन गया और अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ कब बना, 1932 में। 1936 ओलंपिक में इसको शामिल किया गया और उसके बाद कंटिन्यू ये ओलंपिक के अंदर रहा है। इसके बाद हम जो है कुछ एक बातें कवर करेंगे इंपॉर्टेंट बास्केटबॉल की, जो है माप मेजरमेंट को देखेंगे। मेजरमेंट जो होती हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले तो 2 टीमें आपस में एक दूसरे के साथ खेलती हैं। दल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। प्लेइंग में कितने होते हैं, 5। और दल में स्थानापन्न मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर कितने होते हैं, 7। टोटल आपसे पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं, टोटल प्लेयर होते हैं एक टीम में 12, लेकिन प्लेइंग में रहेंगे आपके सिर्फ 5।
ठीक है, याद रखें कोर्ट का माप क्या होगा आपका 28 बाई 15, मतलब 28 मीटर लंबा होता है और 15 मीटर चौड़ा होता है कोर्ट का माप, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोर्ट के केंद्रीय वृत्त का अर्धव्यास, साइड में फोटो आ रही होगी आपको, नजर आ रहा होगा एक कोर्ट के केंद्र में अर्धव्यास, जो कोर्ट के केंद्र में जो एक वृत्त नजर आ रहा होगा, तो इसका अर्धव्यास बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो टोटल व्यास होता है पूरा मतलब पूरा व्यास और आधा मतलब त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आपने देखी होगी, मैथ किया होगा, पूरा होता है तो उसका हाफ जब निकालते हैं मतलब मिड पॉइंट पे टेक के जो सर्कल लगाया जाता है ना, वो उसको त्रिज्या बोला जाता है। तो त्रिज्या कितनी होती है इसकी 1.80 मीटर। व्यास पूछ लिया जाए आपसे तो व्यास कितना होगा 3.60 मीटर, ठीक है, लेकिन त्रिज्या या अर्धव्यास पूछ लिया जाएगा आपसे तो कितना होगा आपका 1.80 मीटर। इसके बाद सीमा रेखा की मोटाई, जो ग्राउंड मार्किंग की जाती है, जो व्हाइट लाइंस आपको नजर आती हैं, वो लगभग गेम्स में आपकी 5 सेंटीमीटर रहती है। अगर किसी गेम में चेंजिंग लगेगा तो मैं आपको स्पेशल नोटिफाई करूंगा, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम गेम्स में जो मोटाई रहती है लाइनों की वो रहती है आपकी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बैकबोर्ड की, बैकबोर्ड मैंने आपको दिखाया था, फिर फोटो आ रही होगी साइड में, बैकबोर्ड की जो चौड़ाई कितनी होती है, कितनी मोटाई होती है, मोटाई कह रहा हूं मैं, चौड़ाई नहीं सॉरी, मोटाई कितनी होती है आपकी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद पिछले बोर्ड के निचले किनारे की पिछला जो बोर्ड होता है बैकबोर्ड, उसका जो निचला पॉइंट होता है, देखो आपने देखा होगा ग्राउंड में, साइड में फोटो भी आ रही होगी किस प्रकार से बैकबोर्ड लगा होता है, तो उसका जो निचला हिस्सा है उससे जमीन की ऊंचाई पूछी, उसकी जमीन से ऊंचाई होती है 2.90 मीटर। साइड में फोटो भी आ रही है, पूरे ही बैकबोर्ड की किस प्रकार से लगा होता है, कितनी ऊंचाई होती है। इसके बाद गेंद की परिधि, बास्केटबॉल की परिधि कितनी होती है, एक होता है त्रिज्या, व्यास और परिधि टोटल। बाहर से अगर फीता लगाओगे बास्केटबॉल के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट के चौगर दुबई लगाओगे हरियाणा में लैंग्वेज में, उसके बाहर का फीता घुमाओगे तो उसकी जो परिधि कितनी होगी आपकी 75 से 78 सेंटीमीटर हो सकती है। इसके बाद गेंद का भार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, 600 ग्राम से 650 ग्राम। मैच का समय कितना रहता है, मैच का समय रहता है आपका 10-2, 10-10, 2-10, मतलब 4 यहां पे क्वार्टर होंगे। पहले 2 क्वार्टर में रेस्ट कितना होगा आपका 2 मिनट का, फिर दूसरे क्वार्टर के बाद जो रेस्ट रहेगा वो 10 मिनट का। जब तीसरा क्वार्टर शुरू होगा फिर वो 10 मिनट का होगा, और चौथे क्वार्टर से पहले भी रेस्ट रहेगा 2 मिनट का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 2 समय अंतरालों के बीच मध्यांतर, मतलब 4 क्वार्टर तो उनको हाफ में डिवाइड करोगे तो बीच में जो रेस्ट रहता है वो 10 मिनट का रहता है। और अधिकारी इसमें ऑफिशियल कितने होते हैं, 5 होते हैं आपके। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, और इससे रिलेटेड नियम होते हैं भाई, याद कर लें, इसमें आया नहीं वो 3 सेकंड नियम, 8 सेकंड नियम, 24 सेकंड नियम, ठीक है। 3 सेकंड, 8 सेकंड, 24 सेकंड नियम किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल से, नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। इसके बाद इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की बात करेंगे, बास्केटबॉल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, वैसे तो मैं आपको कॉमन से सारे टूर्नामेंट दिखाऊंगा, लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें हैं, जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालना, जो हमें ज्यादा याद करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसको स्पेशली नोट कर लें। तो आपको नजर आ रही होगी सीक्वेंस जो है, 11 गेम्स यहां पे नजर आ रही होंगी, 11 ट्रॉफियां। पहले यूरोपियन कप है, फिर अमेरिका कप है, फिर एशिया कप है, फिर सर्विसेज ट्रॉफी है, फिर है 5वें नंबर पर विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेंगे। इसके बाद है 6 नंबर पे प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए हमें। फिर बीसी गुप्ता ट्रॉफी, इसको भी याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन कप, बैंगलोर ब्लूज कप, सी मुन्नी स्वामी कप, इसको भी याद कर ले 10 नंबर को। लास्ट है अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, ओलंपिक से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया, 1936 में, और 1936 से लेके आज तक ओलंपिक के अंदर बास्केटबॉल है। इसके बाद एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, 1951 में कर लिया गया। और इसके बाद है आपकी नेशनल बास्केटबॉल चैंपियंस, राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप से रिलेटेड एक बात आ रही होगी आपके सामने। तो यहां पे मैं बता दूं कि यह पुरुष और महिलाओं की बास्केटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सन 1952 में बेंगलोर में पहली बार राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी। इसका आयोजन भारतीय बास्केटबॉल संघ ने किया था। देखो 3 बातें याद करनी इंडिया से रिलेटेड। 1950 में बास्केटबॉल संघ की स्थापना कर दी, राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना। इसके बाद
आपका जो है 1951 में एशियन गेम्स हुए, वहां पे बास्केटबॉल को शामिल किया गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम एक बात याद करनी है, नेशनल महिलाओं और पुरुषों की जो नेशनल जो होती है वो कब शुरू की गई, 1952 में, याद रखें। इसके बाद है 4th नंबर पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी। मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता, मतलब जो नेशनल इनकी चैंपियनशिप होती है उसका क्या नाम है आपका, पुरुषों की विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी, और महिलाओं की क्या है, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद कर लेंगे। यह महिलाओं की बास्केटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी। मैंने बताए थे दोनों इंपॉर्टेंट हैं, महिला और पुरुष की नाम अलग अलग है, इनके शुरुआत 1952 में हुई थी लेकिन नाम अलग अलग है। इसके बाद एक बात और जो हमारे सामने है कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जो इनके फेमस खिलाड़ी रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। अब पहला जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, सरवजीत सिंह, याद कर लें। खुशीराम दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर गुरदयाल सिंह। एक बार आंखों में से निकाल लें क्योंकि कई बार आ जाता है क्वेश्चन इस प्रकार का, ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, लेकिन याद कर लें, ये फिर भी नजरों में से निकालने की कोशिश करें, आपकी मेमोरी है तो और भी बेटर है। तो पहला सरवजीत, दूसरा खुशीराम, तीसरा गुरदयाल सिंह, 4th जो है हरिदत्त सिंह, और 5वें पे अब्बास आपको नजर आएगा, 6th पे ओम प्रकाश, 7वें पे नीलपुंज, 8वें पे मनमोहन सिंह, 9 पे अमर सिंह, 10 पे सुमन शर्मा, 11 पे सुरेंद्र कटारिया, 12 पे राधे श्याम, 13 पे हनुमान सिंह, और जो है 14 पे विजय राघवन, 15 पे सुमन शर्मा, 16 पे सज्जन सिंह, 17 पे परमिंदर सिंह। ठीक है, ये थोड़े से फेमस स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। और इसके अलावा यहां पे और कोई खास बात है नहीं। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रह जाती है वो है बास्केटबॉल से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, बहुत बार एग्जाम में आती है भाई। तो साइड में स्क्रीन आ रही होगी, शब्दावली को आप नोट कर लें, दिमाग में बैठा लें। जो इंपॉर्टेंट जो शब्दावली होंगी मैं उनको स्पेशली नोटिफाई करूंगा, वैसे सारी शब्दावलियों को हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहली जो आपको नजर आ रही होगी, गार्ड है, पॉइंट है, एंड लाइन है, सेंटर लाइन है, ड्रिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ड्रिबल या ड्रिबलिंग करना। ठीक है, ड्रिबल या ड्रिबलिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ग्राउंड से बास्केटबॉल से जुड़ी टर्मिनोलॉजी, ड्रिबलिंग करना, ड्रिबल करना मतलब बास्केटबॉल को लगातार ग्राउंड के ऊपर हाथ से नीचे जंप करवाना, ये होता है ड्रिबलिंग करना। याद कर लें भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद डबल फाउल, फ्रंट थ्रो, फ्री थ्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फ्री थ्रो जो वर्ड है बास्केटबॉल से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, जंप बॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंप बॉल भी हमें पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जंप बॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद प्लेइंग टाइम, रिंग, ऑन बास्केट, आउट ऑफ बाउंड्स, इंटरमिशन, वायलेशन, कैरिंग, शिफ्टिंग जोन, कंटिन्यूटी पास, डेड बॉल, बास्केट, हैगिंग, बैकबोर्ड। बैकबोर्ड हमने बताया, बैकबोर्ड की आपको मेजरमेंट भी बताई, बैकबोर्ड में इंपॉर्टेंट आपका। हेल्ड बॉल, इसके बाद लीड पास, हुक पास, पीवट, टिप ऑफ, 24 सेकंड रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। सब्स्टिट्यूट, लाइव बॉल, फ्री थ्रो लाइन, बास्केटबॉल की होल। इसके बाद एक जो हमारा रहेगा रिबाउंड। रिबाउंड जो वर्ड है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंप बॉल भी आपको पता है इसी के अंदर की जाती है। ड्रिबलिंग मैंने आपको बता दिया, रिबाउंड भी बता दिया। और पिवटिंग, पिवटिंग वर्ड भी जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, PIVOTING, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई पिवटिंग। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने आपको बैकबोर्ड दिखाया था, तो बैकबोर्ड की मेजरमेंट मैं बता देता हूं क्योंकि इसमें हमारी शामिल नहीं हो पाई। बैकबोर्ड की मेजरमेंट कई बार एग्जाम में आती, साइड में आ रहा होगा। तो बैकबोर्ड जो होता है, जो शीशे का लगा होता है रिंग के पीछे, इसकी चौड़ाई कितनी होती है मैं आपको बता देता हूं। चौड़ाई होती है आपकी इसकी 1.80 मीटर, और ऊंचाई कितनी होती है इसकी 1.05 मीटर। याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है ये। और जो रिंग लगी होती है ना, उसका व्यास बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 15 सेंटीमीटर उसका व्यास जो होता है, जो रिंग लगी होती है, साइड में फोटो भी आ रही होगी, तो उसका व्यास कितना होता है आपका 45 सेंटीमीटर। याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और इसके अंदर बास्केटबॉल के अंदर कोई खास मेरे ख्याल से बचा नहीं है कुछ भी। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने कवर करवा दी आपको, और यहाँ पे बॉल का वेट भी मैंने बता दिया। देखो वैसे कोई पॉइंट रह गया वो तो जरूर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। मेन बातें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं, कोई भी जो है नहीं बचा है।
तो फिर भी आपको कोई शंका कहीं किसी टॉपिक में लगती है तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बेझिझक होकर डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट जरूर कर दें।